हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष। वेलकम बैक अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए देख लेते हैं मार्केट में किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं और कल मार्केट किस तरह से ट्रेड कर सकता है। जैसा कि हमने कल प्लान किया था एनालिसिस वीडियो में फ्राइडे की, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमें कुछ एक डोजी सी कलर की कैंडल इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। एक इनसाइड कैंडल के लिए हम जो है यहाँ पे प्लान करेंगे। और एग्जैक्टली मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद मार्केट ने अप साइड डाउन साइड दोनों साइड में मोमेंटम करने के बाद, अप साइड में डाउन साइड में दोनों साइड में मोमेंटम करने के बाद एक डोजी सी कैंडल में क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कौन कौन से लेवल हमको दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल पे हम जो है बाइंग और सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी देखो ये क्या कर दिया है मार्केट ने, ये इफ अब फिर से जो है वो सेलिंग का जो है यहाँ पे एक जोन बन चुका है। एक स्विंग यहाँ पे है, एक स्विंग यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके ऊपर की कॉल शॉर्ट होंगी, इसके नीचे की पुट शॉर्ट होंगी। और मार्केट आज फिर से यहाँ पे देखो अप साइड में गया, डाउन साइड में गया, फिर से बीच में आके क्लोजिंग दे दी है जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फिर से मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गया तो फिर से इस रेंज में घूम सकता है। हो सकता है एक दिन दो दिन यहाँ पे वेट करने के बाद फिर से ब्रेकआउट दे, या डाउन साइड में आने के बाद फिर से यहाँ पे ब्रेक डाउन दे, ठीक है। एक या दो दिन इस डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के बीच में ये बिता सकता है। सॉरी फॉर द आउटसाइड नॉइस, यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम देखेंगे कि कहाँ पे हमें सेल करना है और कहाँ पे हम बाय करना है। ये जो लेवल निकल करके आता है 23,860 का लेवल यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास बाइंग लेवल होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला देखो, आज हमने इसी के बेसिस पे यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान किया था। पहले अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने लगा, यहाँ पे मैं पहले ट्राई करूँगा सेलिंग के लिए। एक रेड कलर की कैंडल के साथ पहले सेल का ट्राई करूँगा मैं यहाँ पे। अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं एसएल दे करके यहाँ से निकलूँगा, फिर मैं यहीं पर तुरंत जो है बाय कर लूँगा अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड में निकलेगा तो। और पहला टारगेट जो मेरा होगा वो 24,000 का होगा, यहाँ तक का एक 150 पॉइंट का टारगेट मैं यहाँ पे रखूँगा। और दूसरा टारगेट फिर मेरा 24,050 का यहाँ पे निकल करके आ जाएगा अगर मार्केट यहाँ से निकला तो, ठीक है। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन फ्लैट की कंडीशन में। अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आना स्टार्ट करेगा, ठीक है, इस लेवल को मैं सपोर्ट की तरह काम करूँगा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल होगा। मैं पहले यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करूँगा, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान करूँगा। अगर यहाँ पे मेरा ऐसा लीड हो जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से ही नीचे निकलने लगा तो फिर मैं सेलिंग के लिए प्लान करूँगा, एक नए लो के लिए प्लान करूँगा, ठीक है। पहला टारगेट तो हमारा यही होगा, लेकिन मैं यहाँ तक प्लान नहीं करूँगा 23,500 का। मैं दूसरे इसके नीचे 400 तक का टारगेट जो है अपना प्लान करूँगा अगर मार्केट डाउन साइड में निकलेगा तो, क्योंकि ये स्विंग को जो है वो ब्रेक डाउन दे सकता है। यहाँ पे मार्केट वेट नहीं करने वाला अगर इसके नीचे मार्केट निकलना स्टार्ट कर देता है, जो आज का डे लो मार्केट ने बनाया है। तो सिंपल हम प्लान करेंगे, फ्लैट मार्केट ओपन अगर होता है, ठीक है, यहाँ तक उसको आने देंगे, पहले यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है, उसके बाद बाय करेंगे। अगर डाउन साइड में मार्केट आता है, पहले मैं यहाँ पे बाय करूंगा, उसके बाद सेल करूंगा। ये हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकल करके आता है। इसके ऊपर अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है, गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, तो हम उसी तरह से रिएक्ट करेंगे। गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हुआ तो इसके नीचे मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। हो सकता है पहले पुल बैक आए, पुल बैक आने के बाद फिर मार्केट डाउन साइड में आ सकता है, ठीक है। गैप डाउन अगर इस लेवल पे ओपन हुआ और इस लेवल के नीचे निकलना स्टार्ट हुआ तो मैं फिर से सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। और गैप अप अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करेगा तो मैं फिर बाइंग के लिए प्लान करूंगा। इसके नीचे मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए ही ट्रेड प्लान करूंगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मेरा प्लान जो है वो किस तरह का बनने वाला है। यहाँ पे देखो सिंपल मेरा प्लान है। यहाँ पे तो आपको एक रेजिस्टेंस जो है वो मार्क कर लेना है और यहाँ पे एक सपोर्ट मार्क कर लेना है। अगर आप सिंपल बिल्कुल करना चाहते हैं तो इसके बीच में आप हाथ मत लगाओ, ठीक है, इसके बीच में कोई हाथ मत लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट घूमते रहने दो, जब इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे बाय करना है, इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ पे सेल करना है, बस सिंपल। और अगर डाउन साइड में आएगा तो इस स्विंग के नीचे का टारगेट रखना है। अगर अप साइड में निकलेगा तो पहला टारगेट 24,000 का, दूसरा टारगेट 24,050 का प्लान करना है, बस। अप साइड के टारगेट हम स्विंग को ब्रेकआउट करने के नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ से लगा के यहाँ तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर सकता। इतनी स्ट्रेंथ बायर में नहीं बचती कि यहाँ से लगा के यहाँ तक मार्केट को ब्रेकआउट दे दे, लेकिन हाँ ये ब्रेक डाउन दे सकता है अगर मार्केट डाउन साइड में आ गया तो कुछ इस तरह से हम अपने सिंपल जो है वो ट्रेड अपने प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में। बाइंग और सेलिंग के लेवल जैसे मैंने अब आपको बताए हैं, गैप अप और गैप डाउन की कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में आपको जो है वो उसी तरह से प्लान फॉलो करना है अगर वो क्रॉस करता है लेवल्स को। देखो अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी डाउन साइड में आता है, क्लोजिंग यहाँ पे देता है, अगले दिन गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप होने के डाउन साइड फिर अप साइड में निकल जाता है।
मार्केट यहाँ तक आता है, अगले दिन फिर से गैप अप ओपन होता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। मार्केट डाउन साइड तक आया, क्लोजिंग यहाँ पे दी, अगले दिन फिर से गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। और ये लोअर लेवल की बात है, यहाँ पे गैप डाउन आता है, अगले दिन फिर से गैप अप ओपन होता है। अब की बार फिर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दी, गैप अप ओपन हुआ दोबारा से, और ये फिर से अप साइड में निकल सकता है। मैं नहीं इसको मान सकता कि ये डाउन साइड में आ गया, क्योंकि ये फिर से क्या है, इस कैंडल के 50% के ऊपर जाकर के क्लोजिंग मार्केट ने दे दी, और वो भी 51,000 के ऊपर। देखो ऐसा कितनी बार हो चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये 6ठी बार हो रहा है मार्केट में जो मार्केट डाउन साइड में आता है, इतनी बढ़िया बेरिश कैंडल बनाता है और फ्लैट खुल के डाउन साइड में जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, फिर से मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर से अप साइड में निकल गया। तो आज जो मार्केट में थोड़ा सा अप साइड का मोमेंटम हुआ है वो बैंक निफ्टी की वजह से हुआ है, निफ्टी में, ठीक है, जो निफ्टी में मोमेंटम हुआ है। अब देखो फिर से ये क्या किया है, इस ट्रेंड का, ये जो ट्रेंड मार्केट ने स्टार्ट किया था इसके 50% के ऊपर जाकर के फिर से मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। तो हमें फिर से उसे उसी तरह से ट्रेड करना पड़ेगा, एक बुलिश की मोमेंटम की तरह ही ट्रेड हमको यहाँ पे प्लान करना पड़ेगा। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 400 को ब्रेकआउट करता है, 51,400 को यहाँ पे ब्रेकआउट अगर करना स्टार्ट कर देता है तो पहला टारगेट मेरा 600 का होगा, 500 का मेरा टारगेट नहीं होगा, ये 500 को ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एसएल लगे हुए हैं इन लेवल पे। और अगर ये यहाँ पे निकला तो ये यहाँ तक का भी आपको टारगेट दे सकता है, जो यहाँ पे एसएल लगे होंगे सेलर्स के, ये उनको लेकर के जा सकता है, 600 700 तक का भी टारगेट आपको दे सकता है, लेकिन मेरा टारगेट 600 तक का रहेगा। अगर मार्केट जो है यहाँ से ओपन होने के साथ अपसाइड में निकलना स्टार्ट कर देता है तो 51,400 को अगर अपसाइड में क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट मेरा 200 पॉइंट का 600 का होगा, दूसरा टारगेट मेरा 700 तक का प्लान हो जाएगा। ये यहाँ तक मार्केट पहुँच सकता है फ्लैट की कंडीशन में। तो फ्लैट की कंडीशन में हमें बाइंग के लिए ही प्लान करना है। अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद रेजिस्टेंस फेस करने लगा इसके ऊपर, देखो मैंने बताया 400 के ऊपर अगर निकलेगा तभी मैं बाय करूंगा। अगर ये यहाँ पे निकलने के बाद एक 5 मिनट की कैंडल के साथ स्पाइक लगाए और फिर से यहाँ पे नीचे आ जाए तो मैं यहाँ पे सेल करना प्लान करूंगा। पहला टारगेट जो रखूंगा 51,100 का और दूसरा टारगेट 51,000 तक का प्लान करूंगा। ये 400 पॉइंट का टारगेट मैं यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। हो सकता है फिर ये यहाँ पे होल्ड करके डाउन साइड में फिर से और निकल जाए और ये टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए अगर ये डाउन साइड में आना स्टार्ट हो गया तो। ये कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर 400 को ये क्रॉस नहीं कर पाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये डाउन साइड में आना स्टार्ट कर देता है तो दो कंडीशन हमारे पास निकलेंगी। बाइंग हमें करना है अगर फ्लैट खुलता है 400 के ऊपर, अगर सेलिंग के लिए आने लगा तो पहले मैं यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। अगर ये गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर ये 51,100 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा तो पहला टारगेट मैं सीधा यहाँ पे अपना प्लान करूंगा 50,800 का फर्स्ट टारगेट। यहाँ पे ये 800 से लेकर के 700 तक के हमारे पास दोनों टारगेट निकल करके आ सकते हैं यहाँ पे। फिर दोबारा यहाँ से मार्केट अप साइड में निकल सकता है गैप डाउन की कंडीशन में। जैसा मैंने बताया गैप अप अगर 400 के ऊपर हुआ तो मैं यहाँ पे सीधा अपना बाइंग साइड का ट्रेड ही प्लान करूंगा। यहाँ तक आने के बाद मार्केट जो है अगर यू टर्न लेना मार्केट ने स्टार्ट किया तो फिर से मैं जो है अपने बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करूंगा। गैप अप की कंडीशन में हमें क्या करना है, यू टर्न का वेट करना है, ठीक है। गैप अप की कंडीशन में यू टर्न लेने का वेट करना है। फ्लैट की कंडीशन में जैसे ही 400 के ऊपर ये निकलेगा तो मैं बाय करूंगा। अगर गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ तो मैं इस लेवल के नीचे 51,100 के नीचे ही सेलिंग साइड का ट्रेड अपना प्लान करूंगा। तो कुछ इस तरह से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड अपने प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।